महाबली और दानवीर कर्ण न होते तो कौरव वंश के महायोद्धा और महाभारत के प्रमुख पात्र जिनकी वजह से महाभारत युद्ध लड़ा गया, उन दुर्योधन का विवाह भी नहीं हो पाता। कर्ण ने केवल महाभारत के युद्ध में ही दुर्योधन की मदद नहीं की, बल्कि दुर्योधन का विवाह भी कर्ण की मदद के बगैर संभव नहीं था। मददगार कर्ण न होते तो दुर्योधन का विवाह भी नहीं होता। इतना ही नहीं, विवाह के लिए आयोजित स्वयंवर में ही कई राजा मिलकर भरी सभा में दुर्योधन का वध भी कर देते। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर भी थी। उसकी सुंदरता के किस्से संसार भर में प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि महाबली राजाओं के साथ दुर्योधन भी पहुंचा हुआ था। भानुमति जब बड़ी होने लगी, उनके पिता ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर रचा। स्वयंवर में दूर दूर से धुरंधर व महाबली राजा शामिल हुए। स्वयंवर के दौरान जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तब वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति उसे माला पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई। यह देखकर दुर्योधन को लगा कि उसका अपमान हुआ है। वह क्रोधित हो गया और तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला छीन कर, झपट कर खुद ही अपने गले में डाल ली। यह देखकर पूरे स्वयंवर सभा में हड़कंप मच गया। जो राजा इस स्वयंवर में भाग लेने आए थे, उन्होंने तलवारें निकाल ली और तेजी से वध करने के इरादे से दुर्योधन की ओर लपके। जरासंध भी स्वयंवर में मौजूद थे। उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा। तब कर्ण ने जरासंध से युद्ध किया। जरासंध और कर्ण में 21 दिन तक युद्ध चलता रहा, जिसमें महाबली कर्ण ने जरासंध को बुरी तरह हरा दिया। हारने के बाद दंड स्वरूप जरासंध ने मालनी का राज्य कर्ण को दे दिया। इस तरह भानुमति स्वयंवर से दुर्योधन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। भानुमति को हस्तिनापुर लाने के बाद परिवार वालों ने दुर्योधन की इस हरकत का विरोध किया, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें यह कहकर शांत कर दिया कि भीष्म पितामह भी अपने भाइयों के लिए अंबिका, अंबालिका का हरण करके लाए थे। इस तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों का विवाह कर दिया गया। दोनों के 2 संतान हुई। एक पुत्र लक्ष्मण, जिसे अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध के दौरान मार दिया था, और पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह कृष्ण के जमवंती से जन्मे पुत्र सांब से हुआ था। अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए भीम के पुत्र घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। कहते हैं कि भानुमति और कर्ण बेहद अच्छे मित्र थे। दोनों शतरंज के माहिर खिलाड़ी भी थे। कई बार परिवार में उनकी मित्रता को शक से देखा गया। इसका कारण दोनों का ज्यादातर एकांत में मिलना या रहना था, लेकिन दुर्योधन ने कभी भी कर्ण और भानुमति की इस मित्रता को शक से नहीं देखा। वह अपने मित्र कर्ण पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। भानुमति का कर्ण के साथ संबंध अच्छा हो चला था। दोनों एक दूसरे की मित्रता को अच्छी तरह समझते थे। उनकी यह मित्रता जग जाहिर थी, लेकिन दुर्योधन कभी भी इस मित्रता के आड़े नहीं आया। भानुमति बहुत ही ताकतवर, सुंदर और तेज बुद्धि की थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया कि भानुमति और दुर्योधन खेल ही खेल में कुश्ती किया करते थे, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार पराजित हो जाता था। भानुमति को दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण की मौत का गहरा धक्का लगा था, लेकिन उसके बाद भानुमति ने पांडवों में से एक अर्जुन से शादी कर ली थी। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है, जब युद्ध समाप्त हो गया और दुर्योधन की भी मृत्यु हो गई, तब पांडवों ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए भानुमति को अपनी पत्नी बनाने का विचार किया।
उस समय भानुमति ने अर्जुन से विवाह की बात को स्वीकार कर लिया और पांडवों के परिवार का हिस्सा बन गई। तो यह थी दुर्योधन, कर्ण और भानुमति की कहानी। ऐसी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक न्यूज़ ट्रैकर 24 के लिए शेखर शर्मा को आज्ञा दीजिए। आपसे विनम्र आग्रह कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। नमस्कार।